अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे जो एक्सरसाइज है मैथ का कल वाला लेसन ही हमारा चल रहा है, यूनिट चल रहा है 17 सेट एंड फंक्शंस, और आज उसकी एक्सरसाइज है 17.2। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उसके सारे पार्ट करेंगे। तो फिर हमने अपनी वीडियो शुरू करते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। मतलब इस फॉलोइंग में से कौन से डिसजॉइंट हैं और कौन से एग्जॉस्टिव है, कौन से ओवरलैपिंग, कौन से सेल है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डिसजॉइंट क्या होते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि 1 2 3 5 7 4 6 8 9 और 10। ठीक है, अब ये दो सेट है। इन दोनों सेट में से ना इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हो, ना ही इसका कोई एलिमेंट इस सेट में आ रहा है। तो ऐसे जो सेट हो ना कि किसी भी पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट में ना पाया जाए और दूसरे सेट का एलिमेंट किसी भी पहले सेट में ना पाया जाए, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट, ओके, ये कहलाता है डिसजॉइंट सेट। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट पे जाते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि इसमें हमें मालूम, मतलब ये जो सारा है इसमें हमें ये मालूम करना है कि इन सारों में से जितने भी पार्ट्स हैं, इसमें जितने भी पार्ट्स दिए गए 5, इन सारे 5 पार्ट में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जॉस्टिव है और कौन सा सेल है। तो पहला वाला डिसजॉइंट है। हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। 2 3 6 एंड 1 2 4 8। अब जैसे ये पहला सेट है, इस पहले सेट के जो कुछ एलिमेंट, जैसे ये 1 हो गया और 2 हो गया, दूसरे सेट में पाए जा रहे 1 और 2। इसमें जैसे अगर एक सेट पाया जाए, जैसे एक सेट में, जैसे ये एक सेट है, जैसे किसी भी एक सेट का एलिमेंट, कोई भी एक सेट है, जैसे ये सेट है, इसका जो पहला कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे मतलब सेट के एलिमेंट मतलब दूसरे सेट में पाया जा रहा है, तो ये ओवरलैपिंग कहलाते हैं। लेकिन इसमें तो एक से ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो फिर भी ये ओवरलैपिंग कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। अब तीसरा हमारा कुछ ऐसा है कि इवन एंड ओड, और व्हेन यूनिवर्सल इज इक्वल टू जेड। जब इवन और ओड मतलब मिलेंगे तो यूनिवर्सल जो है वो इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, इंटीजर्स में आएगा। जैसे इवन नंबर है उनको हम इंटीजर्स में लिखते हैं, जैसे +-0, +-1 और +-2। 1 हटा दें, ठीक है, सिर्फ 2 और +-4 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद हम ऑड नंबर्स लिखते हैं। ऑड नंबर है प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 1, फिर ये 3 और ये 5। ठीक है, अब जब हम इवन और ओड का हम जब यूनियन निकालेंगे, जैसे हम ए यूनियन बी निकालते हैं और वो यूनिवर्सल बनता है, और ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और वो नल सेट बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस सेल को हम कहते हैं सेल, मतलब इस सेट को हम सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं ई का करती हूँ, ई यूनियन ओ करेंगे तो ये यूनिवर्सल बनेगा। लेकिन हम ई इंटरसेक्शन ओ करेंगे तो ये नल सेट बनेगा। कैसे? हमने ई यूनियन ओ किया,
सही है। ये तो हमने ई यूनियन ओ किया, तो इसमें हम पहले तो 0 आएगी, फिर 1 2 3 और 4, मतलब ये सो ऑन चल रहे हैं, ठीक है। इवन भी ऑड भी सो ऑन चल रहे हैं। 4 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 5 और ये सो ऑन चलते गए, ठीक है। तो अभी हमने इसका यूनियन किया तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। ये बन गया यूनिवर्सल सेट। लेकिन अब अगर हम ई इंटरसेक्शन ओ करेंगे तो ये नल सेट बनेगा, क्योंकि इन जैसे इसमें 0 आ रहा है लेकिन इसमें तो 0 नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करे, सेम नहीं है कोई भी एलिमेंट, तो ये नल सेट ही बनेगा, ठीक है। तो ये तीसरा ऐसे होगा और ये कहलाएगा सेल। सेल को पहचानने का तरीका है कि अगर हम दो सेट का यूनियन निकालें और वो यूनिवर्सल बने, लेकिन जब उसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वो नल सेट बने, तो इसको हम सेल कहते हैं, क्या। अब 4 करते हैं। 4 है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, और जो यूनिवर्सल हो वो ये बन रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड जो x है वो ग्रेटर इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन 0 से शुरू हो रहा, मतलब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। तो अब जैसे जब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं होते और ना ही होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम इसका ऐसे बनाएंगे जैसे ये नेचुरल नंबर है, सही है। नेचुरल नंबर का अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन बनाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका इंटरसेक्ट निकालेंगे तो ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल सेट होगा, मतलब ये नल सेट नहीं होगा। तो ऐसे जो होते हैं इनको हम एग्जॉस्टिव सेल कहते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ 0, जैसे 0 1 2 3 4 और 5, सही है। ये मैंने बना दिया। अभी ऐसे से जैसे हम जब नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन निकालेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा, लेकिन अगर इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो ये नल सेट नहीं बनेगा। जैसे नेचुरल नंबर में मतलब 1 आता है, होल नंबर में 1 आता है, सही है, तो इसका इंटरसेक्ट निकल सकता है, सही है। अब हम अपना 5वां कर, तो ये सेट क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव सेल, एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। अब हम 5वां करते हैं। जैसे इन्होंने ये लिखा है कि जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर की साइन ये होती है कि जब हम उनको करें तो वो जो उसका यूनिवर्सल सेट बने वो रियल नंबर में बने। अब इसमें वही है, ये जो बनेगा ये भी सेल बनेगा। जैसे इरेशनल का अगर हम रैशनल का यूनियन निकालें तो वो रियल के बराबर होता है, रियल नंबर के बराबर होता है, और रियल नंबर जो होता है वो यूनियन के बराबर, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ठीक है। अगर Q और रैशनल और इरेशनल का हम यूनियन निकालें तो रियल नंबर के बराबर होता है, रियल नंबर बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। तो और अगर हम इसका इंटरसेक्ट निकालें, ठीक है, तो ये बनेगा नल सेट। तो ये सेल कहलाएगा, सही है। जैसे पहले वाला यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था सेल का, कि सेल कैसे कहलाएगा, जब E यूनियन O बना था यूनिवर्सल सेट बनता है, और E इंटरसेक्शन O करेंगे तो नल सेट बनेगा। तो ये ऐसे जो होते हैं सेट, इनको सेल कहते हैं। और इसमें भी वही है कि अगर रैशनल इरेशनल का हमने यूनियन निकाले तो रियल नंबर के बराबर होगा, और रियल नंबर यूनिवर्सल के बराबर होता है, ठीक है। और अगर इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो फिर ये नल सेट बनेगा,
तो ये सेल कहलाते हैं। ऐसे सेट को हम सेल कहते हैं। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन 17.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके सारे पार्ट थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले मतलब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपना दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ना कंडीशंस दी गई हैं। जैसे हमें ए यूनियन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, ए डिफरेंस बी निकालना है, और भी हमें बी डिफरेंस है और ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमें निकालना है। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है कि ए जो सेट है उसमें हमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये ए के हैं। इसके बाद है बी के एलिमेंट हैं, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और जो बी के एलिमेंट है वो 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट आपको पता चल रहा होगा, सारे एलिमेंट इवन नंबर्स के, ये सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी पहली कंडीशन करते हैं। इन्होंने पहले ये दिया है कि ए यूनियन बी निकालो। वेरी सिंपल, ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम ए यूनियन बी लिखेंगे इज इक्वल टू ए यूनियन बी, मतलब इन दोनों को हमें तरतीब से लिख देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है नहीं तो हम 8 लिखेंगे, 8 और 10। तो ये हमारा यूनियन बन गया। सही है। तो हमें नेक्स्ट में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी। सही है, तो हम बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू लगाएंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों सेट में जो सेम हो वो लिख दें। अब इन दोनों सेट में सेम क्या है, इन दोनों सेट में सेम 2 है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। ए हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और बी हमारे पास इवन नंबर्स थे। बी सेट जो था उसमें एलिमेंट्स इवन नंबर्स के 2 4 6 8 और 10। ठीक है, यह है नेचुरल नंबर, ये इवन नंबर। सही है। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, ये दोनों कॉमन है, यहाँ लिख देते हैं। 4 4, ये दोनों कॉमन है, यहाँ लिख देते हैं। 6 6, ये कॉमन है इसमें। सही है। फिर एक और दफ़ा देख लेते हैं। 2 2 दोनों में आ रहा है, 4 4 दोनों में आ रहा है, 6 और 6 दोनों में आ रहा है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन बन गया बी इंटरसेक्शन ए। अब तीसरा पार्ट इसमें हमें बोला गया है कि ए डिफरेंस बी निकालो। ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन है, दोनों सेट में जैसे ये ए और बी दोनों सेट है, इनमें जो कॉमन है सबसे पहले तो उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ से हमने 2 था तो हमने इसको 2 को काट दिया। इसमें 6 कॉमन था तो हमने 6 को काट दिया। 2 और 4 कॉमन था, 4 को काट दिया, और कुछ भी कॉमन नहीं है। सही है। अब जो बचे हैं जो बचे हैं वो भी ए सेट में जो बचे हैं उनको हम लिख देंगे। तो ये कहलाएगा ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी में ये होता है कि दोनों सेट में से जो कॉमन हो उनको हम जो सेम हो उनको हम काट देंगे। ठीक है, और जो सबसे पहला सेट लिखा हुआ होगा उसके एलिमेंट हम एलिमेंट उसके लिखेंगे। ठीक है, सेकंड का नहीं लिखेंगे। फर्स्ट का जो होगा ना सेट ए, जैसे ए फर्स्ट है तो इसके एलिमेंट लिखेंगे। ए डिफरेंस बी में ये होता है। तो फर्स्ट में क्या क्या है, 1 3 और 5। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद है 4 में बी डिफरेंस लिखा गया, तो इसमें भी वही होगा कि जो कॉमन है वो तो हमने पहले काट दिया। अब पहले हमने ए का लिखा था, अब बी फर्स्ट में है तो बी का लिखेंगे। बी में तो 8 10 है, सिर्फ 8 और 10। सही है। और इसके बाद 5
इसमें है एसिमेट्रिक बी डिफरेंस, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको हम डिनोट करते हैं इसे डेल्टा से, एसिमेट्रिक। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो है सेट, इसमें भी ये कि दोनों जो सेट हो इनके जो सेम हो एलिमेंट, दोनों सेट के जो एलिमेंट सेम हो तो उनको हम काट देंगे, ठीक है। लेकिन इनमें दोनों सेटों में जो बचेंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे। डिफरेंस में हम जो पहला सेट होता था सिर्फ उसके लिखते थे, लेकिन इसमें हम दोनों के लिखेंगे जो बचेंगे, ठीक है। सेम थे वो तो हमने काट दिए। बचा कौन है? 1 3 5 और बी में से बचा है 8 और 10। सही है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ओके, अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम तो यूनिवर्सल सेट सारा लिख लेते हैं जो उन्होंने दिया गया है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 और 4 के बाद इन्होंने ऐसे सोन लगा दिया है, सही है। लेकिन मैं मतलब पूरा खोल के लिख देती हूँ 5 6 10 तक, मतलब 4 से 10 तक जो भी बीच में एलिमेंट है उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, सही है। 7 8 9 और 10 ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, सही है। अब ए के हम एलिमेंट लिख लेते हैं। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ये ए सेट के बन गए। अब बी के बनाते हैं। बी में है 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ये बी के बन गए। अब हमें पहले जो पार्ट है 3 का उसमें क्या बोला गया? हमें बोला गया कि ए कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट निकालो ए का, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ये साइन होती है इसकी, ठीक है। ए कंप्लीमेंट का क्या होता है? मतलब यूनिवर्सल सेट और सेट ए का डिफरेंस निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला था, ठीक है। जैसे हमने पहले डिफरेंस निकाला था, जैसे यहाँ पे ए और बी का हमने डिफरेंस निकाला था, ऐसे ही हमें यूनिवर्सल सेट का और ए का डिफरेंस निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे पहले निकाला था, जो सेम है उनको कट कर देंगे और जो मतलब बचेंगे वो हम लिख देंगे, वो भी जो पहला सेट होगा। जैसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है तो हम सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ही लिखेंगे जो बचेंगे। अब इसमें कॉमन है 1 2 3 4 5, तो हम इनको नहीं लिखेंगे, और बचे क्या है 6 7 8 9 10, तो इसको लिख लेंगे 10। तो ये बन गए हमारे यूनिवर्सल सेट और ए सेट का डिफरेंस, सही है। अब दूसरे में हमें बी कंप्लीमेंट दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी ये मतलब कि यूनिवर्सल सेट और बी का डिफरेंस निकालें, ठीक है। इसका भी यही बनेगा, जो कॉमन है उसको कट कर देंगे और जो बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट उसको लिख देंगे। तो इसमें से 1 जो है कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, हाँ। तो बचे कौन कौन से? इसमें से बचे हैं 2, ठीक है, 4, हाँ 4 बचा, 6 8 और 10, ठीक है। ये हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब हम यहाँ एक लाइन लगा देते हैं ताकि मिक्स ना हो, सही है। अब तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट भी इसमें तीसरे पार्ट में हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का हमें यूनियन निकालना है। तो वो तो हमने दोनों निकाले हुए, ए का भी कंप्लीमेंट निकाला हुआ है हमने और बी का भी निकाला हुआ है, सही है। तो अब हम इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, सिंपल। तो 2 4 6, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, ये हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकाली। अब फोर्थ में इसका ही इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, क्योंकि
हमने दोनों के कम्प्लीमेंट निकाले हुए। तो इसमें कॉमन कौन कौन से, इसमें कॉमन है 6, इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें 8, इसमें भी 8 कॉमन, इसमें 10, इसमें 10, मतलब 6, 8, 10 ये कॉमन है। ठीक है, हो गया। अब 5 है। 5 में बोला गया है कि A यूनियन B कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये निकालना है। A यूनियन B का कम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम A यूनियन B करेंगे, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे A यूनियन B। तो A यूनियन B किया तो हमारे पास बच गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 7 हो गया और 9 हो गया। सही है, 1 2 3 4 5 7 9, तो ये यूनियन बन गया। अब ये जो हमने A और B का यूनियन निकाला है, इसको और यूनिवर्सल सेट का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A यूनियन B और कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो अब जब हम इसका निकालेंगे तो इसमें 6 8 10 बच जाएगा। सही है, जो कॉमन था वो हमने कट कर दिया, और जो यूनिवर्सल में सेट एलिमेंट बच गए, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बच गए वो हमने यहाँ पे लिख दिए। सही है, जैसे इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 7 7 8 8, बचा क्या? 6 8 9। सही है। अब हम छठा करते हैं, छठा पार्ट करते हैं, और छठे पार्ट में हमें दिया गया है, छठे पार्ट में हमें A पहले यूनियन दिया था, अब A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। सही है, A इंटरसेक्शन B हमने किया, तो मतलब A और B में जो कॉमन होंगे उसको लिख देंगे। 1 3 और 5 कॉमन थे, हमने लिख दिया। सही है, हम इसका इंटरसेक्ट निकालते, कम्प्लीमेंट निकालते। सही है, कम्प्लीमेंट इसका क्या निकलेगा? इसका कम्प्लीमेंट निकलेगा 2 4 6 7 8 और 9 और 10, ये हमने बना दिया कम्प्लीमेंट। सही है, कैसे बना? सबसे पहले हमने इसको इंटरसेक्ट किया, मतलब इसमें जो कॉमन था, इनमें कॉमन था 1 1 आ गया, 3 कॉमन था और 5 कॉमन था, तो वो लिख दिया। अब इसके बाद हमने इसका जो इंटरसेक्ट किया, इसका कम्प्लीमेंट निकाला। कैसे? जैसे इसमें और यूनिवर्सल सेल में जो सेम थे उसको हमने कट कर दिया। जैसे इसमें 1 था, 1 सेम था, कट कर दिया। 3 सेम था, ठीक है, कट नहीं करी, मैं ऐसी लाइन लगा देती हूँ। फिर 5 था, ठीक है, ये तीनों सेम थे। अब जो बचा क्या, जैसे यहाँ पे 1 3 और 5 सेम थे। सही है, इसमें बचा क्या? 2 4 6 7 8 9 10। तो अब हम अपना 7 वाला करते हैं। तो अब हम अपना 7 वाला करते हैं। 7 वाले में क्या है, बोला है कि A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट का हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। जैसे हमने पहले सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला था, वैसे इसमें निकलेगा, बस A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट का निकालना है। तो हमने दोनों A और B का कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। सही है, मतलब यूनिवर्सल सेट और A का डिफरेंस और यूनिवर्सल सेट और B सेट का डिफरेंस हमने निकाला हुआ है, ये रहा। तो अब इसका हम कम्प्लीमेंट निकाल देंगे, मतलब जो सेम होगा उसको हम कट कर देंगे, और जो बचेगा दोनों में जो एलिमेंट बचेंगे वो इसमें लिख देंगे। अब इन दोनों में सेम क्या है? 2 तो सेम नहीं है,
4 भी सेम नहीं है, 6 भी नहीं, 8 है सेम और 10 सेम है, मतलब 6 7 9 2 4 6 नहीं, जैसे इसमें सेम था 6, इसमें 6 सेम था, इसमें 6 सेम था, इसमें 8 सेम था, इसमें 8 सेम था, ठीक है, 10 और ये 10 सेम है। बच्चे क्या लाइन से लिखेंगे, जैसे 2 पहले आता है 2 लिख देंगे, ठीक है, बचा क्या 4 लिख देंगे, इसमें से 7 बचा, 7 आता है 7, फिर 9, सही है ना। जो सेम थे वो कट कर दिए, जो बचे दोनों में वो हमने लिख दिए, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बन गया, सही है। अब हम अपना अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का अगला पार्ट। अब हमें 8 में क्या बोला गया है, 8 में हमें बोला गया है कि ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस का हमें कंप्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, ए सही है, ये हमने निकाला। इसमें हमें बोला गया है, जैसे हमने ए सिमेट्रिक और ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास क्या बचे 2 4 और 7 9 ब्रैकेट्स, ये बनेगी ब्रेक्स, ये बनेगी। देखें ए सिमेट्रिक और बी सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकला, जैसे पहले निकला था, मतलब जो सेम होंगे उनको कट कर देंगे और जो बच जाएंगे दोनों, मतलब सेट में जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको हम लिख देंगे, सही है। अब इसके बाद हम इसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। कंप्लीमेंट कैसे, ए सिमेट्रिक बी का कंप्लीमेंट, सही है। जैसे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि कैसे, दोबारा बता दूँ कि सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकला। सेम मैंने कहा सेम जो होंगे उसको कट कर देंगे, जैसे 1 और 1 को हम सेम था तो हमने कट कर दिया, सही है। अब इसमें सेम था 3 कट कर दिया, 5 था कट कर दिया, 2 4 बचा लिख दिया, ठीक है, 7 और 9 बचा वो लिख दिया। अब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। कंप्लीमेंट निकालेंगे तो अब जो इसमें और इसमें सेम होगा, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट और इस सेट का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों में जो सेम होगा वही कट कर देंगे और जो मतलब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम लिख देंगे, सिंपल, जैसे हमने पहले बताया था आपको, सही है। तो बचा के जैसे इसमें 2 था, इसमें 2 था कट कर दिया, 4 था, इसमें 4 था और इसमें 4 था, 7 था कट कर दिया, 9 था, इसमें 9 था कट कर दिया, सही है। अब खैर इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यूनिवर्सल सेट में बचा है। फिर अगर इसमें बचता भी फिर भी हम एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट के ही लिखते हैं, सही है। तो यूनिवर्सल सेट में बचा है 1 3 5 6 8 और 10, सही है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट भी कर लिया। अब हम 8 के बाद हम चलते हैं 9 वाले पार्ट की तरफ, सही है। तो 9 वाले पार्ट में हमें दिया गया कि ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट, मतलब ए और बी कंप्लीमेंट का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो बी कंप्लीमेंट तो हमने निकाला हुआ है, तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। अब इन दोनों में जो सेम होगा वो लिख देंगे। ए का है, ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा, सही है, बी ये रहा, ज़्यादा घचर मचर हो गए। ए में जो सेम है वो हम लिख देंगे। ए में सेम क्या है, ये सेम है, कट कर दिया, सही है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, इसे समझ नहीं आ रहा। ये हमारे पास है ए, ठीक है। ए जो था हमारे पास था 1 2 3 और 4 और 5, सही है।
ये हमारे पास ए था। अब हमें बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे। जो हमने यूनिवर्सल सेट और बी का जो डिफरेंस निकाला था वो हम लिखेंगे। वो हमारा क्या आया था, वो हमारा था 2 4 6 8 और हमारे पास आया था 10। सही है। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ए डिफरेंस बी कम्प्लीमेंट। सही है। इसका हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस में अब हम करेंगे जैसे जो सेम है, 2 2 सेम है, 4 4 सेम है, बस यही सेम है। ए सेट में जो बचेगा वो हम लिखेंगे। इसमें है 1 3 और 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। सही है, क्योंकि हमें फर्स्ट सेट का लिखना था। फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो बचेंगे वो लिखेंगे ए डिफरेंस बी में। सिमेट्रिक में तो हम दोनों के जो बचते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, अब पार्ट 10 होगा। सही है। अब इसमें हमें बोला गया ए सिमेट्रिक सेट और बी सेट का हमें डिफरेंस निकालना है। सही है, तो ये डिफरेंस बन गया। डिफरेंस हम बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ए तो लिखा हुआ है लेकिन ए सिमेट्रिक नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए सिमेट्रिक का। लाइन लगाती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आपको। ठीक है, ये अलग है। ए सिमेट्रिक हमारे पास था 6 7 8 9 और 6 7 8 9 10। सही है। और बी सिमेट्रिक नहीं सिंपल बी। तो बी क्या है, बी सेट क्या है मेरे पास 1 3 5 और 7 1 3 5 7 और 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इसका क्या बनेगा, जैसे जो इसमें सेम होंगे, सेम है सही है, और सेम नहीं है तो इसमें बचा क्या, पहले सेट का लिखेंगे द ए का, तो 6 8 और 10। 6 8 और 10। सही है, तो ये एस कम्प्लीमेंट बी का डिफरेंस बन गया। सही है, तो ये आज की ये एक्सरसाइज थी। आपको 3 क्वेश्चंस कराएं। अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।